अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ चांद अकील फ्रॉम MK प्रिपरेशंस। एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FGI EST का पेडागोजी का जो पोर्शन है 2025 के एग्जाम का। मैं आपको बताता चलूं बेटे कि MK प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 8 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। बच्चों की सक्सेस स्टोरीज, उनका फीडबैक, उनके रिव्यूज आप हमारे चैनल MK प्रिपरेशंस और MK पब्लिकेशंस पर देख सकते हैं। और इससे पहले पास्ट पेपर्स भी हमारे अपलोडेड हैं और बहुत से एस्पायरेंट्स जो है, हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से EST का, अल्हम्दुलिल्लाह 2 डेज के अंदर 100+ स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। तो बहुत से एस्पायरेंट्स जो हैं वो पास्ट पेपर्स के हवाले से पूछ रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो बेटा ऑलरेडी भी पेपर अपलोडेड है और इसमें हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो पास्ट पेपर्स के MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज 2025 का जो मॉर्निंग और इवनिंग का पेपर था FGE EST का, उसको हम डिस्कस करेंगे, पेडागोजी का पोर्शन। तो पेडागोजी का जो सवाल है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 था पेपर में और इसमें आप देख रहे हैं कि द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्राइमरी गोल पूछा हुआ है। और ये पूछा हुआ है मेरा बेटा अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन का प्राइमरी गोल, मेमोराइजेशन कांट बी देयर, एप्लीकेशन कांट बी देयर, क्लासिफिकेशन कांट बी देयर, करेक्ट ऑप्शन इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन वो क्या है मेरा बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये जो है पेपर में, मतलब डिफरेंट पेपर्स में ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मेरा बेटा इसको आप याद रखेंगे। सेकंड देख रहे हैं जी, एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है मेरा बेटा ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है। अब यहां पे आप ये देख लें कि अगर हम बात कर लेते हैं समेटिव असेसमेंट की, तो समेटिव असेसमेंट होती है मेरा बेटा वो जो आपकी फाइनल असेसमेंट होती है। तो एंड ऑफ टर्म एग्जाम, एंड ऑफ टर्म एग्जाम मेरा बेटा कांट बी देयर, क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट में तो आ सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आ सकता। पॉप क्विज़ेस जो है मेरा बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है। पॉप क्विज़ेस होते हैं, टीचर जो ग्रेजुअल टेस्ट देता है, जो रैंडमली टेस्ट देता है, जो क्लास के अंदर क्विज कंडक्ट करता है, जो टेस्ट कंडक्ट करता है, ये मेरा बेटा आप ये समझ लें कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये आ गया इसमें पॉप क्विज। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेडिंग प्रोजेक्ट्स भी नहीं है और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज। बेटा इंटरनल सेटिस्फेक्शन, जो इंटरनल मोटिवेशन होती है उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं और जो एक्सटर्नल होती है उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहां पे मेरा बेटा आप ये देख रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक जो है वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आप देखिए जी, द टाइप ऑफ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। करिकुलम की टाइप जो किस पे फोकस करती है बेटे, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से देख लेना तो आप ये समझ लें कि आपको क्वेश्चन की जो 50 to 60% अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। द टाइप ऑफ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे मेरा बेटा करिकुलम की कौन सी टाइप जो है वो फोकस करती है? तो कोर करिकुलम कांट बी देयर, हिडन करिकुलम कांट बी देयर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो मेरा बेटा फंक्शनल करिकुलम आएगा। फंक्शनल करिकुलम की वो टाइप है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे फोकस करती है। उसके बाद आप देख लीजिए, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो लर्निंग का लोएस्ट लेवल है वो क्या है? वो नॉलेज है। इसके बाद आप देखें जी, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसमें द पर्पस ऑफ अ रूब्रिक इज टू प्रोवाइड। रूब्रिक का जो पर्पस है वो क्या है मेरा बेटा? इसका पर्पस है टू प्रोवाइड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो सिंप्लीफाइड टीचिंग भी नहीं, क्लास रूल्स भी नहीं और टेस्ट रिप्लेसमेंट भी नहीं। रूब्रिक जो है मेरा बेटा ये क्या है? ये प्योरली टेस्ट से रेलेवेंट टर्म है और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को डिटरमिन करती है। उसके बाद पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच लिटरली मीन टू। पेडागोजी जो है इसमें दो, इसी में देखिए आपके 2 MCQs बन सकते हैं कि पेडागोजी जो टर्म है वो लैटिन है या ग्रीक है। तो मेरा बेटा पेडागोजी जो है ये ग्रीक टर्म है और इस वर्ड का लिटरल मीनिंग जो है वो क्या है? टू लीड द
चाइल्ड। पेडागोजी का मतलब क्या है मेरा बेटा? टू लीड द चाइल्ड। इसका जो आप ये कह लें कि इस टर्म का जो मतलब है, और वैसे पेडागोजी जो है किसको बोलते हैं? आर्ट ऑफ टीचिंग को बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे जी, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024? 2024 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था उसका थीम क्या था? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद आप देखिए जी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सिस्टम है वो एम्फसाइज करता है लर्निंग बाय डूइंग पे। वो जो मेरा बेटा काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा आप ये देख लें कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस चीज पे एम्फसाइज करता है? लर्निंग बाय डूइंग पे। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। और उसके बाद डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज इंट्रोड्यूस। तो जो इंक्वायरी का डायलेक्टिक मेथड था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोक्रेटिस। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अब बेटा इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें कि पेपर के अंदर जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे जाते हैं, तो अब इसमें बेटे आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहां पे फिलोसोफर का नेम पूछा गया, मेथड का बताया गया और फिलोसोफर का नेम पूछा गया। और उसके बाद आप देख लें जी कि यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये एजुकेशनल फिलोसफी से रिलेटेड है। मतलब एक जो है वो फिलोसोफर का नाम पूछ लिया, एक एजुकेशनल फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद देखें जी कि यहाँ पे ये जो जनरल एजुकेशनल पॉलिसीज हैं उनसे मुताबिक उनके मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप देखें कि पेडागोजी का मतलब वो जो टर्म का मीनिंग पूछा गया। फिर जो है ये टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से रूब्रिक का क्वेश्चन पूछा गया। और इसी तरह से मेरा बेटा आप ये देख लें कि कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया, और फिर करिकुलम से क्वेश्चन पूछा गया, और फिर जो है मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया, और फिर जो है असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, और फिर प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। तो बेटा अगर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें हम तो कौन से टॉपिक्स जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? इसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तीसरा टॉपिक टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और फिर टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन जिनमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी, और उसके बाद मेरा बेटा आप देखिए कि एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें मेरा बेटा करिकुलम की, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने जो सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन किया है उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम कवर कराते हैं। इसमें ना सिर्फ मेरा बेटा हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि नोट्स इनमें सब्जेक्टिव, वन लाइन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें देख रहे बेटे के नेक्स्ट आप अगर हम बात कर लें इसकी पेपर की, तो सेशन का मैं आपको बताता चलूं बेटे, सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से, और इसमें मुकम्मल तैयारी करा रहे हैं। टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, हर चीज प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 to 3 डेज में हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हो चुके हैं इस सेशन में। अब बेटे ये देख लें कि ये सेकंड टाइम का जो पेपर था इसमें अगर हम इसकी बात कर लें तो ये देखें जी, लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। अब पहला क्वेश्चन ही एजुकेशनल फिलोसफी से पूछा गया कि भाई लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, कि कौन सी एजुकेशनल फिलोसफी है जो इस चीज से डील करती है कि लाइफ जो है इट्स अ कंटीन्यूअस चेंज ऑफ बिहेवियर। तो इसमें मेरा बेटा कंटीन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस, तो ये प्रोग्रेसिविज्म इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ काउंसलिंग, यहां पे जो क्वेश्चन है मेरा बेटा ये एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग से पूछा गया। टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड फीलिंग। तो ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा, इसमें नॉन डायरेक्टिव आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज, अगर टीचर मेरा बेटा आइडियलिस्ट है तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो टीचर सेंटर्ड होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज आइडियलिस्ट, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट बनती है। विच असेसमेंट मेथड इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एसएलओज ड्यूरिंग द लेसन। अब मेरा बेटा यहाँ पे ड्यूरिंग द लेसन जो है उसकी अगर हम बात कर लें तो ये मेरा बेटा असेसमेंट जो है फॉर लर्निंग उसकी अगर हम बात कर लें, या ड्यूरिंग द लेसन जो असेसमेंट है। अब यहां पे विच असेसमेंट मेथड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो है वो एसएलओज मेरा बेटा होते हैं, और उसमें जो है उसने कहा कि ड्यूरिंग की अगर बात करें तो वो होती है फॉर्मेटिव, और जो कलेक्टिव एंड की अगर हम बात करें तो वो समेटिव होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ये देखिए दोनों दफा पूछा गया मेरा बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसका क्वेश्चन दोनों दफा पूछा गया। उसके बाद देख रहे हैं जी, टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इज
फॉर्म। अब टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है और इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है। उसके बाद देख लें जी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनालिटी, और ये इसमें ऑप्शन डेल्टा जो है करेक्ट है। उसके बाद आप देखें जी कि रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। अगर मेरा बेटा असेसमेंट की रिलायबिलिटी को चेक करना है हमने, तो उसमें क्या चीज उसको रिलायबल बनाएगी? कंसिस्टेंसी रिलायबल बनाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पेडागॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, ये दोनों दफा आया मेरा बेटा कि पेडागॉजी ग्रीक वर्ड है। इस टर्म का मतलब क्या है? टू लीड है, टू लीड द चाइल्ड। और द मोस्ट कंप्लेक्स स्किल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज। अब यहां पे मेरा बेटा देख लें कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो मोस्ट कंप्लेक्स स्किल है, ये अगर हम स्टार्ट में बात करें 1956 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पेश की गई, उसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा ये जो है ये इवैल्यूएशन बनती है। लेकिन अगर हम बात करें मेरा बेटा इसमें जब ये रिवाइज की गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ओरिजिनेटिंग बनती है। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट वन। और इसी तरह से विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स, तो इसमें ब्लेंडेड लर्निंग आ जाएगा बेटे। तो ये इसमें पेपर था, और इसमें आप देख लें कि यहां पे इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लें, तो अगेन क्वेश्चंस जो है बेटे वो टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से थे, फिलॉसफी से थे, साइकोलॉजी से थे, करिकुलम से थे, और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग से थे, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी से थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टॉपिक्स जो है हम अपने सेशन के अंदर कवर कराते हैं। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, और डिस्कशंस भी कराते हैं। सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से आप किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333-260-5045, 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।